400 पार लक्ष्य की राह में भाजपा सूरत में कर दिया कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खेला। बहनोई और भांजा बन गए दुश्मन। चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी की हो गई हार। सूरत के कांड की पूरे देश में हो रही चर्चा। एक और गलती पड़ी कांग्रेस पर भारी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा इस बार 400 सीट जीतने का दावा कर रही थी। चुनावों की शुरुआत होने के बाद से ही पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण के चुनावों से पहले गुजरात के सूरत में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे भाजपा ने जीत दर्ज की? क्योंकि यहाँ एक नहीं पूरे 10 प्रत्याशी थे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं भाजपा के सांसद मुकेश दलाल की और यहाँ पर क्या हुआ कांग्रेस नेता के साथ। पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं। सूरत सीट से 10 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था और इसमें कांग्रेस के नीलेश कुंभानी भी थे और भाजपा ने मुकेश दलाल को मैदान में उतारा था। लेकिन शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म जिला निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। इसके 3 दिन बाद तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अब सवाल ये है कि क्यों रद्द हुआ नामांकन? तो आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता दिनेश जोथानी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि कांग्रेस प्रत्याशी के तीनों प्रस्तावक के हस्ताक्षर सही नहीं है। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने इस पर सुनवाई की और कांग्रेस प्रत्याशी को तीनों प्रस्तावकों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कांग्रेस प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों को चुनाव अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिस कारण उनका पर्चा रद्द कर दिया गया। अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके प्रस्तावक कोई और नहीं बल्कि खुद उनके बहनोई, भांजा और एक उनका बिजनेस पार्टनर था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद बाकी बचे प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। नामांकन वापस लेने के लिए आखिरी दिन 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है। इनमें बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा के प्रत्याशी थे प्यारेलाल भारती। इसके अलावा अधिकतर सभी प्रत्याशी निर्दलीय थे। ये तो थी चुनाव जीतने की कहानी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है मुकेश दलाल, जिन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। सूरत सीट से 3 बार की सांसद रही दर्शना जारदोस्त की जगह इस बार सूरत के मूल निवासी मुकेश दलाल को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया था। मुकेश दलाल ने बीकॉम किया है, MBA की है, साथ में LLB की शिक्षा प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के दौर से ही वो लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे थे। साल 1981 में पहली बार भाजपा के प्राथमिक सदस्य बने थे और आज तक मौजूद हैं। वर्तमान में मुकेश दलाल सूरत शहर से बीजेपी के महासचिव हैं। साथ साथ बक्सी पंच मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी भी हैं। इसके अलावा सबसे खास बात है जो इनके जीवन की सफलता को बताती है, वो है कि मुकेश दलाल ने गुजरात के तीसरे सबसे बड़े सहकारी बैंक यानी सूरत पीपुल्स बैंक में एक बतौर क्लर्क अपने करियर की शुरुआत की थी और लगातार वहां पर 20 साल काम किया और अब जब रिटायर हुए, कहें बैंक ने शताब्दी पूरी की, तो वहां पर वो निदेशक बने। ये दिखाता है कि उन्होंने मेहनत की और मेहनत की सफलता मिली। लेकिन यहाँ पर बिना लड़े ही जीत मिल गई। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं सूरत में भाजपा की जीत को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।